बैंक में करोड़ों रुपए के चेक जमा होते हैं। नियम कहता है कि पहले चेक क्लियर होंगे, पैसा बैंक में आएगा, उसके बाद ही रकम निकाली जा सकती है। लेकिन पुणे के इस मामले में कहानी उल्टी पड़ती है। चेकों का पैसा बैंक तक पहुंचता भी नहीं है और उससे पहले ही करोड़ों रुपए की रकम निकाल ली जाती है। अब करीब 25 साल बाद पुणे की विशेष सीबीआई अदालत ने इस बैंक फ्रॉड का खुलासा किया है। अदालत ने 2 कारोबारियों चंद्रकांत लोधा और परेश ठक्कर को 3-3 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 5 करोड़ 58 लाख रुपए के बैंक नुकसान से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला 2001 का है, जब स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की एक शाखा में यह फ्रॉड हुआ। सीबीआई के मुताबिक परेश ठक्कर ने नासिक पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में अपने फर्म के खाते से 18 हाई वैल्यू चेक जारी की। इन चेकों की कुल कीमत 6 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई। इसके बाद चंद्रकांत लोधा ने ये चेक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में अपने खाते में जमा किया। अब सामान्य तौर पर होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे बैंक का चेक जमा करता है तो बैंक पहले उस चेक को संबंधित बैंक के पास क्लियरेंस के लिए भेजता है। वहां से पैसा मिलने के बाद ही ग्राहक उस रकम का इस्तेमाल कर पाता है, यानी पैसा आएगा तभी पैसा निकलेगा। लेकिन इस केस में यही नियम टूटता दिखाई देता है। सीबीआई के अनुसार चेकों के क्लियर होने का इंतजार नहीं किया जाता है। बैंक के तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर और ब्रांच मैनेजर की मंजूरी से चंद्रकांत लोधा को जमा किए गए चेकों के आधार पर पहले ही रकम निकालने की अनुमति दे दी जाती है और यहीं से शुरू होता है करोड़ों रुपए की लेन देन का बड़ा फ्रॉड। सीबीआई के मुताबिक चंद्रकांत लोधा ने अपने नाम पर और अपनी सहयोगी फर्मों एसी इंटरप्राइजेस और अक्षय ट्रेडर्स के नाम पर बड़े चेक जारी किए। इन चेकों के जरिए खाते से मोटी रकम निकाल ली गई, लेकिन जब पहले जमा किए गए चेकों से बैंक को पूरी तरह से रकम नहीं मिली, तब खाते में करोड़ों रुपए की लेन देन का मामला सामने आया। इसी आधार पर सीबीआई ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को 5 करोड़ 58 लाख रुपए का गलत आर्थिक नुकसान हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब चेक क्लियर नहीं हुए थे तो इतनी बड़ी रकम निकालने की अनुमति क्यों दी और किसने दी? क्या यह सिर्फ बैंकिंग प्रक्रिया की चूक थी या फिर इसके पीछे कोई मिली भगत? सीबीआई का आरोप है कि दोनों कारोबारियों और बैंक के 2 अधिकारियों ने मिलकर ये पूरे कारनामे की साजिश रची। इसी आरोप के आधार पर तत्कालीन ब्रांच मैनेजर बीआर और असिस्टेंट मैनेजर वीएल काले को आरोपी बनाया गया। लेकिन लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों बैंक अधिकारियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत को उनके खिलाफ आपराधिक साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। वहीं चंद्रकांत लोधा और परेश ठक्कर के खिलाफ अदालत ने आरोपों को सही माना और दोनों को दोषी ठहराते हुए 3 साल का कठोर कैद का सजा सुना। इस मामले की शुरुआत 9 अक्टूबर 2001 को हुई थी, जब सीबीआई ने केस दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद 28 अगस्त 2003 को चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद अदालत में लंबी सुनवाई चली और अब करीब 25 साल बाद फैसला सबके सामने आ गया। यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि यह आम लोन फ्रॉड जैसे मामले में नहीं है। इसमें आरोप ये था कि चेकों का पैसा बैंक में आने से पहले ही उसी रकम के आधार पर करोड़ों रुपए निकाले गए, यानी कागजों का पैसा सही दिखा है लेकिन असल में बैंक को रकम नहीं मिली। और जब तक सच्चाई सामने आई तब तक बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका था। फिलहाल अदालत के पास इस फैसले के बाद अब साफ संदेश है कि बैंकिंग सिस्टम में नियमों की अनदेखी और पैसे के गलत इस्तेमाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़। धन्यवाद।